नमस्कार। एक बहुत आम गलतफहमी है कि मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ कुरान में ही मानते हैं। पर क्या ये बात पता है कि इस्लाम में कुरान से पहले आई 3 और पवित्र किताबों पर ईमान लाए बिना कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता? जी हाँ, चलिए आज इसी दिलचस्प टॉपिक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सवाल ना बहुत बार पूछा जाता है और ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते भी हैं। लेकिन असलियत असलियत तो इससे कहीं ज्यादा गहरी और मजेदार है। एक ऐसी सच्चाई जो अलग अलग धर्मों को एक कॉमन धागे से जोड़ती है। और यही है वो सबसे जरूरी बात। इस्लाम की जो बुनियादी मान्यताएं हैं ना, उनका एक बहुत जरूरी हिस्सा ये है कि अल्लाह ने वक्त वक्त पर गाइडेंस भेजी है। और कुरान से पहले जो किताबें आईं, उन पर यकीन करना ईमान का एक बहुत मजबूत पिलर है। तो इस यकीन की बुनियाद क्या है? इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि इस्लामिक थियोलॉजी में एक डिवाइन बुक या आसमानी किताब का असल में मतलब क्या होता है। इसको ना ऐसे सोचिए, जब कोई नया गैजेट खरीदते हैं तो साथ में एक यूजर मैनुअल आता है ना, जो बताता है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। बस इस्लामिक मान्यता के हिसाब से ये आसमानी किताबें इंसानियत के लिए खुदा का वही यूजर मैनुअल हैं। ये सिखाती हैं कि एक मकसद भरी जिंदगी कैसे जी जाए। और ये सिर्फ एक सोच या ख्याल नहीं है, ये बात सीधे कुरान से आती है। ये आयत साफ तौर पर मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी बना देती है कि वो ना सिर्फ कुरान पर बल्कि उन सभी आसमानी किताबों पर ईमान लाएं जो उससे पहले नाजिल हुई थीं। तो फिर कुरान से पहले की वो 3 खास किताबें कौन सी हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं? चलिए एक एक करके उन पर नजर डालते हैं। तो देखिए, सबसे पहली है तौरात, जो हज़रत मूसा को दी गई थी और इसका मेन फोकस था डिवाइन लॉ और जस्टिस पर। फिर आती है ज़बूर, जो हज़रत दाऊद को मिली और ये खुदा की तारीफ और हिकमत यानी विजडम से भरी थी। और आखिर में इंजील, जो हज़रत ईसा को दी गई, जिसका सेंट्रल मैसेज था प्यार और रहम। कुरान में साफ साफ तौरात के आसमानी किताब होने की पुष्टि की गई है। ये यहूदी धर्म के साथ एक साझा विरासत को दिखाता है और इस बात को मानता है कि गाइडेंस का सोर्स एक ही है। बिल्कुल इसी तरह कुरान में हजरत दाऊद को दी गई ज़बूर का भी जिक्र है और उसकी तस्दीक की गई है। इसे डिवाइन रेवलेशन की चेन में एक और जरूरी कड़ी के तौर पर माना जाता है। और फिर आती है इंजील। कुरान हजरत ईसा को दिए गए सुसमाचार की भी पुष्टि करता है और ख़ास तौर पर इसके रहम और करुणा के सेंट्रल मैसेज पर रोशनी डालता है, जो ईसाई धर्म के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाता है। और ये सब हमें आखिरी किताब यानी पाक कुरान तक ले आता है। और यहां पर एक बहुत बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। ये सवाल तो बनता है ना? बिल्कुल लॉजिकल सवाल है कि भाई अगर इंसानियत को पहले से ही 3 यूजर मैनुअल्स मिल चुके थे, तो फिर एक चौथे और फाइनल मैनुअल की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इस्लामिक थियोलॉजी के हिसाब से इसका जवाब 2 चीजों में है, स्कोप और प्रेजर्वेशन। मतलब ये माना जाता है कि जो पिछली किताबें थीं वो एक खास वक्त और एक खास कौम के लिए थीं, और वक्त के साथ इंसानी दखल अंदाजी की वजह से उनके असली टेक्स्ट में बदलाव आ गए। वहीं दूसरी तरफ कुरान को पूरी इंसानियत के लिए हमेशा के लिए एक यूनिवर्सल मैसेज माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि इसे बदलने से खुद अल्लाह ने महफूज रखा है। तो कुरान का मकसद 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला, उन सच्ची और हमेशा रहने वाली बातों की पुष्टि करना जो पिछली किताबों में भी थीं। दूसरा, उन संदेशों में सदियों से जो इंसानी बदलाव आ गए थे उन्हें ठीक करना। और तीसरा, पूरी इंसानियत के लिए डिवाइन गाइडेंस को पूरा करना और उसे आखिरी शक्ल देना। और ये जो प्रिजर्वेशन यानी हिफाजत का आइडिया है ना, ये बहुत ज़्यादा अहम है। कुरान में कहा गया है कि अल्लाह खुद इस किताब की असलियत की हिफाजत का वादा करता है और इसे एक बड़ा फर्क करने वाली चीज़ के तौर पर देखा जाता है। तो जब हम इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये अलग अलग धर्मों की बात नहीं है, बल्कि ये एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर्स की तरह है। ये नज़रिया बहुत अहम है। इस्लाम को एक बिल्कुल अलग थलग धर्म की तरह देखने के बजाय इसे उसी डिवाइन गाइडेंस के सिलसिले की आखिरी कड़ी के तौर पर देखा जाता है, जो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा समेत सभी पैगंबरों के जरिए आई थी। ये टाइमलाइन इस पूरी प्रोग्रेस को बड़े अच्छे से दिखाती है, हज़रत मूसा के कानून से हज़रत दाऊद की तारीफ और हज़रत ईसा के प्यार से होते हुए हज़रत मोहम्मद की आखिरी गाइडेंस तक। ये एक लगातार चलने वाली, धीरे धीरे सामने आने वाली कहानी है। तो फिर इस पूरी बातचीत से टेक अवे क्या है? मतलब मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहली बात,
इस्लाम में पिछली किताबों पर ईमान लाना ऑप्शनल नहीं है, ये फर्ज है, जरूरी है। दूसरी बात, हजरत मूसा से लेकर हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद तक सभी नबियों की इज्जत की जाती है, बिना किसी भेदभाव के। और आखिर में ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं, एक कॉमन विरासत और गाइडेंस का एक ही डिवाइन सोर्स। तो आखिर में मैसेज बंटवारे का नहीं, बल्कि जुड़ाव का है, एकता का है। ये बताता है कि इतिहास के अलग अलग दौर में अलग अलग लोगों के लिए जो असल गाइडेंस थी वो एक ही सोर्स से आई, और ये हम सबको एक इंसानियत के तौर पर जुड़ती है। सच में ये सोचने के लिए एक बहुत गहरी बात है।